प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा हिंदी का पाठ्यक्रम 2020-21 उस पाठ्यक्रम को अंक विभाजन अनुसार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुल 80 अंकों का पेपर होता है, जिसमें से कौन सी चीज कितने नंबर की है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेवें ताकि आगे समझने में आसानी हो, उस हिसाब से आपकी तैयारी भी हो सके। पाठ्यक्रम अनुसार अंक विभाजन आपके कुल मिलाकर 4 चीजें हैं पाठ्यक्रम में। पहली चीज है अपठित बोध। एक अपठित बोध होता है गद्यांश से और एक अपठित बोध होता है पद्यांश से। 2 अपठित बोध आते हैं आपके, अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जो प्रत्येक 4 अंक के होते हैं, कुल मिलाकर 8 अंक के। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश से 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक शीर्षक आधारित प्रश्न होता है और 2 उस गद्यांश और पद्यांश के अनुरूप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो अपठित बोध हुआ 8 अंक का। इसके पश्चात दूसरी चीज है रचनात्मक कार्य, रचना संबंधी, जिसमें निबंध व पत्र लेखन आते हैं। निबंध आपके है 8 अंक का और पत्र लेखन है आपके 4 अंक का। निबंध जो है वह समसामयिक विषयों पर आधारित होता है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो उसके प्रारूप में ये निबंध आ सकता है आपके, तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी रखें। इसी प्रकार से जो पत्र होते हैं वह राजकीय होते हैं, प्रशासकीय होते हैं, विद्यालय संबंधी ये पत्र आपके होते हैं, वो आपके 4 अंक के पाठ्यक्रम में आते हैं। तीसरी चीज है व्याकरण संबंधी कार्य, व्यावहारिक व्याकरण, जो आपके 12 अंकों की है, जिसमें क्रिया और विशेषण। अभी तक पिछले 5 सालों में जो चीज पूछी गई है वह विशेषण आधारित नहीं बल्कि क्रिया आधारित पूछी गई है, जिसमें क्रिया का विभाजन अकर्मक व सकर्मक के अनुरूप प्रश्न पूछे गए हैं। कभी इसमें वाक्य दे दिया जाता है जिसके अनुरूप उस वाक्य की प्रकृति के अनुरूप क्रिया का प्रकार पूछा जाता है, कभी क्रिया की परिभाषा पूछी जाती है, कभी क्रिया के भेद पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक है, आगे आपको समझाया जाएगा तो और ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये क्रिया जो है वो आपके 2 अंक की होती है, बहुत ही सरल टॉपिक है और आपके 2 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी चीज है कारक, काल और वाच्य। ये इन तीनों चीजों को परीक्षा में एक ही प्रश्न के हिसाब से पूछी जाती है। आज तक जितनी बार भी प्रश्न पत्र मैंने देखे हैं उसमें इन तीनों चीजों को एक ही प्रश्न में शामिल किया हुआ है, जिसमें से कारक 1 नंबर का, काल 1 नंबर का और वाच्य भी 1 नंबर का, अर्थात 3 अंक का जो है वह कारक, काल और वाच्य आपसे पूछा जाता है। बहुत ही सरल चीज है। कारक में वाक्य में जो लागू कारक है वो कारक, काल में केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैंने प्रश्न पत्र जो देखे हैं उसमें काल बहुत है, विभाजन तो बहुत है, लेकिन जब मैंने किसी भैया की कॉपी मंगाई थी तो उसमें जब देखा था, उसकी जांच के हिसाब से देखा तो उसने भैया ने एक प्रश्न में कर रखा था भूतकाल और उस भूतकाल को सही किया गया था। फिर मैंने अगली बार एक कॉपी और मंगाई थी, उसमें भी वर्तमान काल के अनुरूप एक वाक्य पूछा गया था जिससे भी सही कर दिया गया था। अतः इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कालों का विभाजन मात्र वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के हिसाब से आपको याद रखने हैं और वाक्य की प्रकृति देखकर आप समझ सकते हैं कि वो वर्तमान काल का वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है या भविष्य काल का वाक्य है। तो कारक और काल 2 अंक, उसके पश्चात होते हैं वाच्य। वाच्य 1 अंक, 1, 2 और 3 अंकों का ये दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है। उसके पश्चात है समास। समास वैसे तो बहुत बड़ी चीज है व्याकरणिक दृष्टि से, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से अभी तक जो प्रश्न पत्र में पूछा गया है वह ज्यादा से ज्यादा समास की परिभाषा, समास के भेद, उन भेदों के अनुरूप उदाहरण देकर समास का नाम, 1 या 2 बार समास विग्रह करके समास का नाम पूछा गया है, तो इससे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज समास 2 अंक की आपके आएगी। उसके पश्चात है वाक्य शुद्धि। तो इसमें कुछ गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपको दिए जाते हैं, उस वाक्य को आपको शुद्ध करके पुनः लिखना होता है। ये आपके 2 अंक की चीज है। मैं आगामी वीडियो में आपको वाक्य शुद्धि के जो कुछ एक वाक्य हैं, जो इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, जिनसे ही आज तक पूछे गए हैं प्रश्न, वो आपके समक्ष में आपको लिखवा दूंगा। 5वीं चीज है मुहावरे। ये 2 अंक के होते हैं। 2 मुहावरे पूछे जाते हैं
जिनका अर्थ आपको लिखना होता है, वाक्य प्रयोग भी आपको करना होता है। उसके पश्चात है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति 1 अंक की होती है। एक लोकोक्ति पूछी जाती है जिसको एक अंक के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। तो ये हुआ आपका व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें से क्रिया विशेषण, काल कारक, कालवाच्य, कारक कालवाच्य, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति, ये चीजें आपके हैं जो कुल मिलाकर 12 अंक की है। उसके पश्चात पाठ्यक्रम का विभाजन का चौथा प्रकार, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज लागू है, जिसमें कुल मिलाकर 17 पाठ हैं, वो आपके 48 अंकों की है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसमें सबसे पहली चीज जो है वह व्याख्या है। गद्य व पद्य भाग से दोनों से एक एक व्याख्या पूछी जाती है। जो आपके सामने अंश दिया जाता है, काव्यांश या जो गद्यांश दिया जाता है, उसकी पूरी व्याख्या करनी होती है। सहप्रसंग व्याख्या होती है, उसमें लेखक व कवि का परिचय और उसमें कुछ उसका अर्थ, अनुवाद और भावार्थ प्रस्तुत करना होता है। तो सरल टॉपिक है, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तैयारी करनी है और ये व्याख्या 6 अंकों की है, कुल मिलाकर 12 अंक। उसके बाद में है निबंधात्मक प्रश्न। 2 निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का पूछा जाता है, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से, कुल मिलाकर 12 अंक। तो बड़े प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये 12 अंक भी आपके पक्के होते हैं। इसके पश्चात है तीसरी चीज, लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य व पद्य भाग से है। कुल मिलाकर 6 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 गद्य से और 3 पद्य से। और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वह 2 अंक का होता है। अतः 6 × 2 बराबर 12 अंकों का ये लघुत्रात्मक प्रश्न का विभाजन है। उसके बाद में कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं गद्य व पद्य भाग से, और कुल मिलाकर 4 प्रश्न होते हैं, 2 गद्य भाग के और 2 पद्य भाग के। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होता है वह 1.5 अंक का होता है और कुल मिलाकर आपको 6 अंक इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद में है अंतिम जो चीज है, अंतिम ही प्रश्न आता है आपके प्रश्न पत्र में, जो कवि और लेखक का परिचय पूछा जाता है। एक किसी भी कवि और किसी भी लेखक के बारे में आपसे उसका जीवन परिचय पूछा जाता है। ये आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बल्कि 5 और 6 पंक्तियों में इसका अगर आप लिख देते हो तो आपको ये 3 अंक पक्के हो जाते हैं। इसमें लेखक की जीवनी के बारे में, उसकी जन्म तिथि, उसका जन्म स्थान, उसके गुरुजी, उन्होंने क्या क्या उपाधियां प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ, उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे, इस बारे में आपको लिखना होता है। ये भी मैं आपको जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में भी आपको तैयारी करवाऊंगा। धन्यवाद।